अब शांति से सुनो और समझो। देखो मैथ का दो सेक्शन है सर। एक आपको बाबू उधर वाला पोर्शन हो गया, है ना, जिसमें अलजेब्रा वगैरह आता है बाबू, मैंने उसको अर्थमेटिक कहोगे, जिसमें कैलकुलेशन वगैरह आ जाएगा, है ना, जोड़ घटाव एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब सारा, है ना बाबू, प्रॉफिट लॉस वो सब टॉपिक फ्रैक्शन। हो जाएगा। हाँ सब उसी में आ जाएगा, है ना, अर्थमेटिक में। एक होता है बाबू ज्योमेट्री, है ना, जिसमें बाबू लाइन क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, रे क्या होते हैं ना, एंगल ट्रायंगल, है ना, मतलब जितना भी टाइप का बाबू है ना लाइन से रिलेटेड वगैरह है, फिगर वाला, है ना, जो भी फिगर वाला रिलेटेड है वो कहाँ आ जाएगा, आपका ज्योमेट्री सेक्शन में आ जाएगा, है ना। फिर इस सब फिगर का बाबू आप एरिया वगैरह निकाल, जैसे ये है तो ये कितना रीजन कवर करेगा, है ना, ये कितना एरिया है बाबू, रीजन कितना रीजन ये कवर करेगा, तो वो चैप्टर आपका आ जाएगा मेंसुरेशन में, है ना। किसमें आ जाएगा, मेंसुरेशन वगैरह में, है ना, जिसमें हम वो दिए गए फिगर का एरिया निकालेंगे, पेरीमीटर वगैरह निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, है ना। ठीक। तो हमको भी आपको क्या पढ़ाना है, ज्योमेट्री पढ़ाना। ये बाबू आप किसी भी क्लास में रहो बाबू, 4 में रहो, 5 में रहो, 6 में रहो, है ना, हर एक बाबू, है ना, कोई भी क्लास में रहो, आपके बुक में लास्ट में शुरू में क्या दिया हो रहता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अपना बुक खोलिएगा तो यही रहेगा बोला, है ना। बीच में आपको थोड़ा सा टॉपिक बाबू प्रॉफिट लॉस परसेंटेज एवरेज वगैरह दिया हो रहेगा, और लास्ट में बाबू आपका यही रहेगा, और सबसे लास्ट में आपका ग्राफ रहता है। बुक का मैथ के बाबू सबसे लास्ट में देखोगे तो पाई चार्ट, है ना बाबू, ग्राफ वगैरह रहेगा, है ना, हाँ, बार मोशन एंड ग्राफ टाइम में रहेगा, भी रहता है। है ना। ठीक, बार ग्राफ वगैरह रहेगा। और ये बाबू आप 4 के भी चैप्टर में देखोगे तो आपको ज्योमेट्री रहेगा, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में रहेगा, 9 में, 10 में रहेगा, 10 तक पढ़ना, है ना। ठीक। तो बाबू हम लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं, है ना, एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे। आप 5 हो बाबू, 5 में बाबू 2-3 पेज आपको दे रहेगा, 6 में हो तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना, 7 में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना, 8 में थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना, धीरे धीरे लेवल राइज करना। तो हम लोग शुरू किए, एक बार खत्म कर देंगे, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा खत्म कर देंगे, है ना। उसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ, बन जाएगा, सिंपल सी बात है बाबू। तब देखो ज्योमेट्री होता क्या चीज है बोला, तो पहले बाबू हमारे लैंड पे बाबू, है ना बाबू, देखो हमारा पहले क्या था, अर्थ था। अर्थ पे बाबू जमीन है, जैसे अर्थ है ना जी, ठीक सर। तो अर्थ पे बहुत सारे क्या थे बाबू, बहुत सारे का खेती बाड़ी था। अब उस खेती बाड़ी का बाबू डिफरेंट डिफरेंट शेप था। किसी का शेप बाबू रेक्टेंगल शेप, जैसे फील्ड वगैरह जानते हो ना, गाँव जाना, तो जो गाँव जाना बाबू तो खेत होता, खेत होता कि नहीं, खोत जिसको फील्ड, जिसमें बाबू आप लोग बाबू, है ना, ग्रेन्स वगैरह उपजाते सर हैं वो ना, जिसमें। स्क्वायर और सर रेक्टेंगल शेप में रहता है। हाँ अच्छा ठीक। तो बहुत सारे जो फील्ड होते हैं बाबू डिफरेंट डिफरेंट, किसी का शेप बाबू है ना, किसी का खेत बाबू, है ना, स्क्वायर शेप में, किसी का रेक्टेंगल, किसी का किच, किसी का ये शेप नहीं होता, खेत का ये शेप नहीं होता, है ना। ये मेरा 3 डायमेंशनल फिगर है। किसी का खेत बाबू देखोगे गोलगाल हो, गोलगाल रहता है ना। ठीक, बहुत सारे ऐसे खेत होते बाबू, है ना। तो ये सब का बाबू, है ना, ये सब का बाबू प्रॉपर्टी है बाबू, कि इसको बाबू, है ना, ये कितना एरिया वगैरह कवर करेगा, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, किसी का ऐसा खेत है, मान लो किसी का खेत ऐसा बोला, तो ये कितना रीजन कवर कर रहा, ये सब कैलकुलेशन कहाँ किया गया, है ना। ये सब कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा है ना, कि कैसे इसको, है ना, इसका लेंथ, जैसे ये यहाँ तक है तो इसका लेंथ क्या है, इसका ब्रेथ क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। तो इसी सब को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बोला, सोल्व करने के लिए क्या लाया गया, वो ज्योमेट्री लाया गया, है ना, ज्योमेट्री लाया गया। ठीक, बहुत सारे जिम है ना, क्या लाया गया, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, दो वर्ड है बाबू। जियो मीन्स क्या होता है आपका बाबू, अर्थ होता है। अर्थ पे क्या होता है, लैंड वगैरह खेती बाड़ी होता है ना, लैंड हम लोग बाबू अर्थ है ना, खेती करते हैं जी। अब मेट्री मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट होता है ना, मेट्री मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट वगैरह होता है, मतलब लैंड का क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, है ना। मतलब क्या बाबू, मतलब जो भी बाबू फिगर आपका है, खेत रहेगा बाबू, तो खेत का कोई ना कोई तो शेप होगा ना जी। स्क्वायर शेप होगा, रेक्टेंगल शेप होगा, कोई ना कोई तो शेप रहबे करेगा। तो उसी का क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, उसी का क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, है ना। तो यही ज्योमेट्री है और कुछ नहीं, है ना। तो इसमें पहले बेसिक बेसिक टर्म पढ़ना, है ना। ठीक। तो डिफिनीशन कैसे, ये सब डिफिनीशन रटना नहीं है, याद भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, खाली समझना है। कभी कोई नहीं पूछेगा कि ज्योमेट्री का डिफिनीशन क्या है। आपसे क्या पूछा जाएगा बाबू, बेतिवारी वीडियो ऑन करो, है ना, कि लाइंस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है ना बाबू, ये सब पूछा जाता है ना। एक्यूट एंगल किसको कहोगे, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल वगैरह किसको करोगे, वो सब पूछा, ये सब कभी कोई नहीं पूछेगा। आपको लिखा दे बहुत बेसिक से, ताकि आपको एक सुंदर सा सिग्नल रहे। ठीक है। तो ज्योमेट्री डिफिनेशन कैसे, ज्योमेट्री डील्स विद बाबू कंस्ट्रक्शन ऑफ बाबू ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर कहने का मतलब क्या बाबू, जैसा स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया बाबू, सर्किल हो गया, है ना, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, है ना, अब वो आपका रोम्बस वगैरह हो गया। तो ये सब सारे का सारे क्या सर सब ज्योमेट्रिकल पॉलीगॉन। फिगर है। हाँ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के अंदर ही बाबू हम लोग ये सब फिगर आता है, बताएंगे पॉलीगॉन वगैरह क्या होता नहीं होता, सब बताएंगे। तो ये जो भी थ्री बाबू से ज्यादा ज्योमेट्रिकल,
हाँ, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर है उसी का हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, हाँ सर, तो यहाँ इसका स्टडी करेंगे। ये साइड है बाबू, ये कितना लेंथ का है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है ना बाबू, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है। तो यही सब के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यही सब के बारे में जब स्टडी करेंगे तो इसी को क्या कहता है, ज्योमेट्री कहा जाएगा। और कुछ ही करेंगे, और कोई नया चीज है बाबू, LKG का सिलेबस है, इसमें थोड़ी कोई नया टॉपिक है भोला, है ना। क्या करे सुरभि, तो जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर है उसी के बारे में हमको क्या करना, स्टडी करना, बस हो गया। जैसे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का कौन कौन से रूप होता है सर, ऐसा भी ट्रायंगल होता है सर, हाँ सर। और बाबू इसको भी ट्रायंगल कहेंगे सर, है ना। ऐसे वो बढ़ा दोगे तो ये भी तो ट्रायंगल है सर, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा कि नहीं बोला, है ना। ऐसे ये भी तो ट्रायंगल है सर, तो इसको कौन सा ट्रायंगल कहेंगे सर। तो यही सब के बारे में क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे, है ना, स्टडी करेंगे, ठीक। और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है। जैसे सर्किल है तो छोटा सर्किल है ना, बड़ा सर्किल होगा, है ना, इसके अंदर और सर्किल होगा, एक सर्कल ना। तो ये सब क्या ज्योमेट्रिकल फिगर, तो यही सब के बारे में क्या स्टडी कर, ठीक। तो यही क्या होता है सर, ज्योमेट्री होता है। LKG से शुरू किया है ना, तो वही बाबू, है ना। अब ज्योमेट्री बाबू पढ़ने से पहले बाबू बेसिक बेसिक टर्म होता है। जैसे मान लो आपका मकान, तो मकान का बाबू किससे बनल है, ब्रिक से बनल है ना जी। जैसे आप जिस बिल्डिंग में रह रहे बाबू निधि, तो किससे बना, छोटा छोटा ब्रिक से जोड़ोगे तो दीवार बनेगा, और दीवार को जोड़ के रूम बन जाएगा, रूम को जोड़ोगे फ्लोर वगैरह बन जाएगा। तो वही बात है बोला, इसका बाबू ज्योमेट्री है बाबू, तो सबसे उसका जो बेसिक है ना बाबू, स्ट्रक्चर और जो फंडामेंटल यूनिट है ज्योमेट्री का, क्या है सर, पॉइंट। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है बोला किससे मिलकर बनल है, पॉइंट से। कोई भी ज्योमेट्री, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, तो ये क्या बाबू, छोटा छोटा पॉइंट का बाबू क्या है, कॉम्बिनेशन है। जैसे मेरा बोला, है ना। आगे हम लोग बेसिक टर्म सीखेंगे। तो पॉइंट क्या होता है सर, लाइन क्या होता है सर, लाइन सेगमेंट क्या होता है सर, रे क्या होता है सर, सारा बेसिक से सीखेंगे, है ना। तो बेसिक टर्म आपको कौन कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट क्या होता है सर। तो कोई भी ज्योमेट्रिकल जो फिगर है ना बोला, जैसे मान लो बाबू, है ना, जैसे मान लो आपको क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, चाहे रेक्टेंगल बनाना है। तो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है वो किससे बना है बोला, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना है। भले आपको दिखाई नहीं दे, है ना, दिखाई नहीं दे, लेकिन बाबू ये छोटे छोटे किससे मिलल है, पॉइंट से। जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, तो ये क्या बाबू, छोटा छोटा पॉइंट से मिलकर बना है ना, ठीक। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का भोला जो पॉइंट होता है बाबू, क्या होता है, वो बेसिक यूनिट होता है। जैसे मकान, आप मकान ऐसे थोड़ी बन गया, मकान ब्रिक से जोड़ जोड़ के जोड़, आपको ब्रिक, मकान में ब्रिक दिखाई नहीं देगा, है ना। सारे का मकान बहुत बढ़िया से सुंदर रहता है, उस पर पॉलिश किया हुआ रहता है, कितना अच्छा है लोग, है ना। कि चेहरा पर कैसा आप लोग लेयर, ब्यूटिशियन का लेयर चढ़ा के सुंदर हो जाता है। तो उसी तरह से ये तो मकान बाबू क्या, मेकअप करना हो सर। हाँ हाँ, तो उसी तरह से मकान का भी मेकअप होता है, ताकि बाबू ब्रिक्स वगैरह क्या होते हैं, दिखाई नहीं दे, है ना। तो उसका पेंटिंग वगैरह करते हैं। लेकिन मकान को जब तोड़ोगे ना बाबू, अपने घर को तोड़ तोड़ दो ना, तो वहां के अंदर क्या निकलेगा, ब्रिक निकलेगा, कुछ इस सेट का बाबू ईटा निकलेगा, है ना। है ना, तोड़ोगे तो बाबू ये आपका ब्रिक्स निकलेगा, है ना। ठीक से तोड़ के देखना, है ना, ठीक। तो आपका मकान क्या, वो आपके मकान का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। तोड़ के तो उसी देखेंगे प्रकार, मम्मी हमको। अच्छा ठीक, उसी सर प्रकार बाबू डेमो कोई भी, दिखाइए। उस यस उसी सर। प्रकार बोला, सर मेरा डेमो मकान नहीं दिखाइए। बाबू, मेरा मकान नहीं बोला, हम रेंट पे लगे रहते हैं ना, तो फिर पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगा, भगा देगा ना जी। अभी आप लोग बाबू सेंचुर, है ना, मकान, मकान बनने के लिए बाबू, मकान बनने के लिए कम से कम 200-300 स्टूडेंट पूरी है, तुरंत बन जाएगा भोला, है सर ना। 1,000 ओके। स्टूडेंट। सर कर दिया 1,000। तो सीधा सर आपका घर। बनाओगे सर। अच्छा, अभी अभी बिल्डिंग में, अभी बिल्डिंग में अभी पढ़ा है, अभी कॉन्सेप्ट पे सीखना है ना, बाद में बिल्डिंग, बिल्डिंग की चर्चा बाद में। अरे देखो सर बाबू एक राजनंदनी, ईंटा ला के सर तोड़ दीजिए, सर डेमो हो जाएगा। अच्छा, अच्छा ठीक। तो बाबू पॉइंट क्या होता है बाबू, तो इसको समझना है। पॉइंट इज द बाबू मोस्ट फंडामेंटल टर्म बाबू ऑफ ज्योमेट्री। कोई भी फिगर बना, दुनिया का कोई भी फिगर बना, वो किससे मिलकर बना है, पॉइंट से, छोटे छोटे पॉइंट से। जैसे बाबू मान लो ट्रायंगल बना रहे हो, तो ये क्या है सर, छोटा छोटा पॉइंट से मिलकर बना है, मतलब क्या है सांद्रो, ये छोटा छोटा भोला पॉइंट से मिलकर बना हुआ है ना। बहुत सारे पॉइंट को बाबू इस तरह से अरेंज कर दोगे ना, तो आपका जो शेप मिलेगा ना, उसको क्या कहोगे, ट्रायंगल कहोगे। तो पॉइंट क्या होता है सर, है ना, ये बाबू पॉइंट क्या होता है बाबू, सबसे बेसिक है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्या है, ज्योमेट्री, है ना, ज्योमेट्री है, ठीक। पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर, बिंदी से।
ऐसे था, गुड करो। जैसे बाबू आप लोग बिंदी लगाते हो ना माथा में इस तरह से, हाँ, फिर लगा तो ये के क्या हो दिखाइए गया? तो। अच्छा ठीक, बहुत पिटेंगे लोग। ये क्या हो गया? पॉइंट हो गया, है ना। ये क्या हो गया? पॉइंट हो गया। इस तरह से ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। ये सब सारे का सारे क्या है? पॉइंट है। सारे का सारे क्या है? पॉइंट है ना। ठीक सर, आगे समझना। तो पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? तो पॉइंट को बाबू लिखा जाता है बाबू, ये एगो डॉट दे देगा, है ना, बस ये पॉइंट होगा। कोई भी एगो डॉट दे दो, पॉइंट हो गया, पॉइंट हो गया, है ना। हाँ, अब इसी पॉइंट को जोड़ जोड़ के हम लोग क्या बनाएंगे? लाइन बनाएंगे, लाइन सेगमेंट रे वगैरह बनाएंगे कि नहीं। तो पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बाबू? तो ये पॉइंट है, उसके नीचे कैपिटल लेटर दे देना। ये क्या हो गया? पॉइंट ए हो गया। नामकरण करोगे ना जी, संकल्प शैतान, है ना, बोला नहीं नामकरण करोगे तो कैसे पहचान होगा कि संकल्प है कि कौन है? तो पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना, है ना। वो एक डॉट दे देना, उसके नीचे ए लिख देना, कोई अल्फाबेट कैपिटल लेटर लिख दो, ये सी हो गया, कहीं डी लिख दो, कहीं ई लिख दो, कहीं एफ लिख दो। तो ये सब सारा का सारा क्या है सर? पॉइंट है। कैसे डिनोट किया जाता है? कैपिटल लेटर से। ठीक, ठीक सर। अगला कंसेप्ट क्या है बाबू, है ना। तो यही वो पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, इस तरह से हो गया, बोला है ना। हाँ सर, बात तो इतना समझ में आती है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, है ना। अब पॉइंट में बाबू क्या होता है भोला? पॉइंट में ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही हाइट होता है। ये ध्यान देना, पॉइंट में बाबू कोई डायमेंशन नहीं होते। पॉइंट में ना ही लेंथ होता है बाबू, पॉइंट इसको ना ही इसमें लेंथ होगा, नापोगे ये इतना मोटा है ना बाबू, एक्चुअल वो पेंसिल का एकदम स्मॉल सा डॉट, एकदम पेंसिल को शार्प करो, उससे जो डॉट दोगे उसी को पॉइंट करेंगे, है ना। तो पॉइंट में बाबू क्या होगा? आपका ना लेंथ रहेगा, ना ब्रेथ रहेगा, ना हाइट रहेगा, कुछ नहीं। ठीक, तो ये किसका कॉन्सेप्ट था? पॉइंट का रिलेटेड। मन से पढ़ते चलना श्रेया, है ना। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया सर, है ना। इट हैज बाबू, पॉइंट हैज बाबू नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लाइन पढ़ेंगे। तो लाइन क्या होता है सर, है ना बाबू? बहुत सारे पॉइंट को बाबू ज्वाइन कर दो, है ना। ठीक सर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे, है ना। ठीक, जिसका एंड पॉइंट नहीं रहे। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं सर? हम कुछ नहीं कहना चाहते, शांति से समझना, है ना। ठीक बोला। देखो बाबू क्या है लाइन, क्या है लाइन, समझो। लाइन क्या है सर? फिर उसके बाद लाइन सेगमेंट और रे पढ़ेंगे, है ना। ए पॉइंट बाबू, एक ग्रुप ऑफ पॉइंट बाबू हैविंग नो एंड पॉइंट। जैसे फॉर क्या सर, बाद में, पहले समझो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पॉइंट है, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट है बाबू। हाँ सर, सर है इसे रफ सर। में लिखो। अभी तो रफे में लिख लेना, ठीक। अभी सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिए सर, ठीक। सारे पॉइंट को क्या करो? ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन करने के बाद भोला, जो इस तरह से आपको दिख रहा है, इसी को क्या कहा जाता है? लाइन कहा जाता है। क्या कहोगे? लाइन कहोगे। ठीक, ठीक सर। सर दो एरो लेकिन तो ये, आपने बनाए नहीं। हाँ हाँ, अच्छा सर ठीक। वो दोनों ये से। क्या? अच्छा ठीक, ये क्या हो गया? लाइन हो गया, है ना। ठीक से। लेकिन लाइन में बाबू क्या होगा? इधर भी बढ़ाओगे, इधर भी बढ़ाओगे। लाइन दोनों साइड इन्फिनिटिव की ओर बढ़ता, तो हमरा कैसे पता चलेगा? बिना एरो के देगा भोला, तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। आगे बताएं, है ना। लाइन क्या होता है? ये इसमें आगे और भी पॉइंट जोड़ सकते हो ना बाबू, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो इधर भी बाबू एक तीर मार दो इसमें, इस तरह से, और इधर भी तीर मार दो, है ना। मतलब ये तीर क्या बता रहा है सर? कि इधर भी बढ़ेगा, और ये तीर क्या बता रहा है? इधर भी बढ़ेगा, दोनों साइड बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा? नानी घर तक ना, इन्फिनिटिव तक। कहाँ तक बढ़ेगा? इन्फिनिटिव तक बढ़ेगा, है ना। तो यही होता। तो लाइन क्या होता है बोला? लाइन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पॉइंट होता है बाबू, जिसको दोनों साइड एकदम बढ़ा सकते हैं ना, एकदम पूरा, है ना, पूरा बढ़ा सकते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइन कहा जाता है ना। हाँ। तो लाइन केरा से मिलकर बना है? पॉइंट से। कोई भी फिगर किससे मिलकर बना रहेगा? पॉइंट से, है ना। आए सर, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा? डिनोट, है ना, संकार। नामकरण जरूरी है ना जी, जितना भी फिगर है बोला, उसका नामकरण जरूरी होता है। नहीं नामकरण करोगे तो कैसे भूल आओगे कि संकल्प है कि सौम्या है ना भोला। आगे समझते चलना। ए अनुष्का, कहाँ जी? सर तो फिर नेक्स्ट। इसका नाम है ना लाइन। सर अच्छा, लिखना है इसको।
अभी रुको ना जी, एक काव्या शैतान सो के पड़े बाबू, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा काव्या। काव्या सो के क्या पढ़ रही है जी? ठीक भोली। नेक्स्ट बाबू, तिरछा लाइन हो सर गया वैसे भी है ना। हाँ सर। ये भी बाबू क्या भोला लाइने है ना। हाँ सर। तो ये भी लाइन, तो लाइन का नामकरण कैसे करो? तो लाइन का बाबू नामकरण बाबू दो ढंग से किया जाता है। कैसे कैसे सर? या तो बाबू छोटका लेटर लिखो, स्मॉल लेटर, मान लो स्मॉल लेटर एल लिख दिए, ठीक। शांति से समझते चलना। नामकरण इसका कैसे करोगे? तो स्मॉल लेटर लिख दो एल, एल फॉर क्या हो गया? लाइन हो गया। और इसके ऊपर क्या दे दो? एरो दे दो, तो ये लाइन क्या हो गया? एल हो गया, सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो लाइन को सिंगल लेटर में लिखना है तो छोटका एल से लिखना है ना। हाँ सर। छोटका एल छोटका पी है ना, स्मॉल लेटर में लिखना। या बाबू दूसरा नोटेशन क्या होता है बाबू? आयरो के बगल में एगो पॉइंट यहाँ, हाँ एगो पॉइंट यहाँ, इसको ए बी कर दो। तो आप सिंगल लेटर से भी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, डबल लेटर से करोगे तो दोनों कैपिटल डबल लेटर लिखना। ये लाइन क्या हो गया? ए बी हो गया। तो इसको कैसे लिखोगे? ए बी लिखोगे, ऊपर में लाइन का सिंबल दे दोगे, तो ये लाइन क्या हो गया? ए बी हो गया। ये लाइन क्या हो गया? एल हो गया। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इच्छा वैसे करो। ये क्या बोला? लाइन ए बी है ना। हाँ सर कि नहीं? ये क्या बोले निधि? लाइन एल है। तो आप एल के जी में पढ़ो चाहे यू के जी में पढ़ो, कोई मतलब नहीं है, बेसिक से शुरू करो, लेवल राइज करते चलो, है ना। तो लाइन कुछ होता है सर, ग्रुप ऑफ पॉइंट बाबू, जिसको दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, है ना। बस अब इसी भाषा को कैसे लिखना इंग्लिश में, तो एकदम बेसिक से शुरू किए ना जी, एकदम सबसे छोटका पॉइंट से शुरू किए हैं। आप लोग ये स्कूल में कभी जाओगे बाबू तो आपको सीधे, अला नहीं, आपको सीधे बाबू स्क्वायर रेक्टेंगल है ना, उल्लू उल्लू जुल्लू कुछ शुरू कर दिया जाएगा, पता नहीं चलेगा, है ना। सर ये क्या है सर उल्लू जुल्लू? उल्लू जुल्लू यस मतलब बाबू सर। कहने अरे वह हाँ चीज बाबू जो आपको चल समझ, देखो वह चीज बाबू, वह कंसेप्ट बाबू जो आपको समझ ही में नहीं आता, आपके लिए क्या हो गया? उल्लू जुल्लू हो गया, है ना। जो चीज आपको समझ में नहीं आया बाबू, सब वर्ड मीनिंग में लिखवा दो सर। अच्छा ठीक। जो यस चीज आपको सर। समझ, जो चीज आपके लिए समझ में नहीं आया बाबू, आपके लिए क्या हो गया? आप आलतू फालतू हो गया, है ना। ठीक बोला। सर तो भाई इसको वापस डिफाइन, बोला ना। अच्छा हंसी अच्छा आती है। ठीक। हल्ला बोलते नहीं, हल्ला नहीं, लिखो। ए सेट ऑफ बाबू, ए सेट ऑफ बाबू पॉइंट्स, डिफाइन कीजिए। ए सेट ऑफ पॉइंट बाबू, ए अस्माइरा म्यूट करो जी, अस्माइरा म्यूट कर बोलो। ए सेट ऑफ पॉइंट्स बाबू हैविंग नो एंड। सर आप लोग इसको लिखे हैं? हाँ इसको लिखिए, हैविंग नो एंड, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं हो। म्यूट करो जी। इज कॉल्ड लाइन। कुछ है बाबू पढ़ाई बाबू, कुछ नहीं है, इजी से भी आसान है। सर हाँ बोला। सर मतलब एक लाइन इनफिनाइट हो सकता है? हाँ लाइन को बाबू दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, समझा रहे थे तो कहाँ था जी। अरे सर वो मम्मी बुला ली थी। नेमिंग ऑफ लाइन, लाइन का नामकरण। मन से पढ़ते चलना, श्रेया सरबिया। पापा पापा श्रेया भी इसी बैच में सबमिट करो पढ़ जी। रही है। A line is named by, is named by बाबू putting a single। हम लोग बाबू अर्थमेटिक मैथ्स में बाबू बहुत सारा कंसेप्ट आपको सिखा दिया, ये अभी अनटच्ड है। ज्योमेट्री में भी एंट्री नहीं किए, तब एंट्री किए हैं तो आराम से पढ़ेंगे। बाय पुटिंग, बाकी जिसको कहीं दिक्कत, बाकी किसी भी बुक से कहीं किसी को दिक्कत है तो कॉल करके पूछेगा, टाइम जैसे जैसे मिलेगा बता देंगे, लेकिन हाँ एग्जाम के 10-15 दिन पहले करना।
सर सर हाँ मैं जी। तो आपको 1 महीना पहले ही बता रही हूँ। सर ये जो आपने साइंस में हमें बैच में वगैरह पढ़ाया ना फोटोसिंथेसिस, वो सब हम्म। कुछ नहीं अभी 6 में पढ़ा रहे सब कुछ। हाँ बाबू, आपको 6 8 तक वही चीज मिलेगा। 7th में भी वही है चैप्टर 1। हाँ, सब क्लास में वही बाबू, इसीलिए तो बाबू आपको एक ही जगह बता देते हैं। सर 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स होगा। नो Yes, Putting a सर, sir. single न्यूट्रिशन इन small letter। प्लांट्स है और सेकंड चैप्टर अच्छा ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल। सर हम भी तो वही बोले। क्लास में रखते ना इसलिए। यस सर, मेरा भी सेम है। न्यूट्रिशन इन एनिमल। अरे अच्छा क्या ठीक है करे, जी। पैसा ज्यादा लगता है ना। तुम्हारा भी पहले एनसीईआरटी से दिए थे। हला नहीं जी। सर हाँ जी। सर जब मैं क्लास लीव करता ना तो वहां पे वो बताता साइन अप, तो वहां पे सर पैसे मांग रहा है। छोड़ दो ना जी, पैसे मांग रहा है आपको, मांग रहा है, मांगने दो, आप मत दो। सर पापा को सर बोल बहुत के बड़ा स्कैम कर सकता है जूम। हला नहीं जी। पिंकी आपको पिंकी बाबू वो पिंकी। हम पैसा दे रहे हैं ना जी, तो आप लोग क्यों बाय कीजिएगा। सर पापा तो कर दिए मैं। पापा कर दिए बाबू, तब हम क्या करें। सर पर ये साइन इन करना बोलते ही क्यों है? बाबू इतना बड़ा ऐप है भोला, तो वो अपना कुछ कमाने का नहीं बोला, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं बाबू, तो आपको कुछ फिर नहीं वो करना है, साइन सिर्फ लिंक। इन का जो ऑप्शन आता है उससे पहले ना ज्वाइन अ मीटिंग आ जाता है, ज्वाइन अ मीटिंग कर लो, साइन अप नहीं हाँ करना पड़ता। बस, तो यस सर। ज्यादा वही तो दिमाग। सर, मेरे में साइन अप एक्सपायर्ड हो जाता है साइन इन करते अच्छा ठीक, हल्ला नहीं। सर लिंक से कर लो सबसे अच्छा। हाँ बाबू। सर ये लाइन का वो नहीं है, क्या It बोलते हैं is also named by 2 points. सर हाँ सर लाइन का हम लोग सेंटीमीटर पे भी तो खींच सकते थे। अरे लाइन हद करते, आप जैसे नापना नापो ना जी, सेंटीमीटर मिलीमीटर, जैसे मेजर करना मेजर करो। सर लाइन को थोड़ी करते हैं, लाइन सेगमेंट को करते हैं मेजर। अरे हाँ अरे लाइन जिसको सेगमेंट करो। को मेजर करते, हल्ला नहीं। लाइन क्योंकि लाइन सेगमेंट। तो बढ़ती रहती हाँ बाबू, बच्चा मेरा सब अपने तेज हो गया। सर है। जैसे यस हम लोग का सर। हाइट बढ़ता है। सुंदर से लिखते चलना निधि बाबू। आज सुरभि शैतान पहुंच गई, सुरभि। है सुरभि, ना बोलती है सुरभि शैतान, कहाँ गई जी। लीव कर गई कहाँ। ले ले। हल्ला नहीं, इट इज बाबू एक्सटेंडेड। आगे नहीं है, स्पेस से उधर लिख देते हैं। सर उधर साइड में लिखवा दीजिए ना। इट इज एक्सटेंडेड infinitely बाबू, in both sides. In both the directions. सर साइड हो जाइए ना प्लीज। अच्छा हो रहा है। सर साइड। सर साइड ऑन साइड। प्लीज बोथ सर साइड। हाँ हो रहे हैं, बोली 1 सेकंड। सर मैं ऐसा कह रही हूँ, आप लिखिए। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा देंगे।
जो जो आपको डाउट है बाबू बता दीजिएगा, है ना। सर आप मोशन पढ़ा रहे हो क्या साइंस में बैची को? अभी मोशन नहीं बाबू, आप लोग को तो दिक्कत रहेगा साइंस बताइएगा। में सर क्यों शुरू किए कोल पेट्रोल? कोल एंड अरे पेट्रोल। वो भी बहुत सारा आपको पढ़ना है जी। ऐसो तो वीडियो ऑन करो। सर हमारा तो सुरभि कहाँ गई जी? पढ़ा सुरभि हला हला नहीं, सुरभि बाबू जल्दी लिखिए, समझाते बाबू आगे। सुरभि नहीं है जी, जल्दी लिखिए। विक्रम वीडियो ऑन करो जी, जल्दी लिखिए। आप तिवारी समझ में आता है तिवारी? यस सर। क्लास बोली सुरभि। अटेंड कीजिए तो। सर डन। सर डन। हेलो सर। डन सर। जल्दी लिखिए। समझ में आता है रध्या सोना? ए रध्या बोली आता है रध्या सोना समझ में जी? आता है सर। जल्दी लिखिए बाबू। DIY टाइम। ऐसे तो शांत रहिए। मीनिंग कब लिखवाएंगे? हाँ बाबू मीनिंग का बता रहे हैं, क्या बाबू मीनिंग सारा बता रहे हैं। निधि कहाँ गई जी? यहाँ बैठी हुई है। कितना ऐसा कब से था, नहीं तो गपे करते रहता है, हमको तो समझ ही नहीं आता है। एक तो लेट से आता है 10 मिनट 20 मिनट उल्टा से गप करता, तब इसका दिमाग भ्रष्ट हो गया बुद्धि। आता है 20 मिनट लेट आता है, और हम बाबू 2 मिनट 2 बार ऊपर जा उठ बैठ करेगा, तब इसका ऐसे हो गया, दिमाग भ्रष्ट हो गया। शुरू में ठीक था, आसान आसान चीज समझ में नहीं आता। जल्दी लिखो जी। डन सर। देखो बाबू क्या, चलो ठीक है, समझिए आप, समझो आप शांति से। देखो आगे हमको बाबू 3 टर्म इसमें पढ़ना है। क्या सर? लाइन समझा देते हैं, फिर बाद में लिखा देंगे। लाइन सेगमेंट है ना, हाँ सर, और रे। क्या? रे। ये 3 है, तीनों में क्या है सर, एक दूसरे से रिलेटेड है। लाइन क्या होता है सर? जो दोनों साइड बढ़ेगा, मतलब लाइन में दोनों साइड क्या रहेगा, एरो लगल रहेगा, है ना। दोनों साइड आपको एरो लगा हुआ रहेगा, तो उसको क्या कहोगे, लाइन कहोगे। एरो क्या बताता बाबू कि इधर भी बढ़ेगा, आई वाला क्या बताता, इधर भी बढ़ेगा, मतलब दोनों साइड बढ़ेगा, तो उसको क्या कहोगे, लाइन कहोगे। ठीक। लाइन सेगमेंट किसको कहोगे? इसी लाइन को बाबू काट दो, इसी लाइन से काट के बाबू थोड़ा सा पार्ट हटा दो, है ना। तो जो ये आपको दिखाई दिया, इसको क्या कहोगे, लाइन सेगमेंट कहोगे। शांति से समझना है। एक लाइन से बाबू बीच से थोड़ा सा पार्ट कट करके हटा दो, है ना, तो ये आपका क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। ये बाबू ना ही इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा, मतलब ये फिक्स लेंथ का हो गया, है ना। ये लाइन सेगमेंट क्या होगा बाबू, इतना है तो इतना ही रहेगा, ना इधर इसको बढ़ा सकते हैं ना इधर बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इसमें कोई एरो नहीं देखेगा। मेजरमेंट ले सकते हलन हैं ना?
मेजरमेंट तो नापेंगे बाबू, ठीक। इसमें बाबू हम लोग क्या करेंगे, कोई एरो वगैरह नहीं देंगे, है ना। ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक सर। ये हो गया लाइन सेगमेंट। रे किसको कहोगे सर, है ना। कोई भी बाबू लाइन से बोला, लाइन को एक साइड कट कर दो, किसी भी साइड कट कर सकते हो, और एक साइड एरो रहने दो। मतलब इसको आप इधर क्या इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हो, इधर इन्फिनिटी तक और इधर नहीं बढ़ेगा। तो जिसमें एगो एरो रहेगा उसको क्या कहोगे, रे कहोगे। बात समझ में आता है। जिसमें एगो एरो रहेगा उसको रे, जिसमें दो एरो रहेगा उसको लाइन, और जिसमें कुछ नहीं रहेगा उसको लाइन सेगमेंट। तो लाइन को बाबू आप दोनों साइड बढ़ा सकते हो, है ना। इधर भी नानी घर दादी घर पहुंचेगा, इधर भी पहुंचेगा। लाइन सेगमेंट कोई साइड नहीं एक्सटेंड होगा, ये फिक्स लेंथ का होता, ना बड़ी ना इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा, ठीक। रे बाबू क्या होगा, लाइन को बाबू कट करो, एक के साइड से कट कर दो। तो एक साइड से कट करोगे आप कन्हू साइड, जैसे ये लाइन है, आपको मन कर रहा है बाबू ये दोनों क्या है, लाइन है। आप इधर से कट कर दो तो एरो इधर है तो रे कहोगे इसको, या इधर से कट कर दोगे तो एरो इधर बनेगा तो इधर रे हो गया। तो एगो एरो वाला रे बनेगा, दो गो एरो वाला लाइन बनेगा, कोई एरो वाला, तो जब कोई एरो नहीं रहेगा तो वो लाइन सेगमेंट बनेगा, है ना, ठीक। ये तीनों में बाबू कोई भी बाबू, है ना, आपका ना ही इसमें चौड़ाई ब्रेथ मिलेगा ना ही हाइट मिलेगा, सिर्फ क्या रहेगा, लेंथ वगैरह रहेगा। क्या रहेगा, लेंथ रहेगा। तो वही लिखा हुआ है ना बाबू, इट हैज नो विड्थ बाबू और नो हाइट। इसमें ना ही बाबू हाइट होगा सर और हाइट ना ही तो हो बाबू, सकती है ना अगर ऐसे लाइन खींच देंगे तो। अरे मेरे लाल लाइन ऐसे खींच दोगे भला वो, तो ये भी इसका लेंथ है कहोगे ना जी, बोली ऐसा थोड़ी बोला मेरा। जैसे ये हो गया तो इसको लाइन कहोगे, ऐसे कर दोगे तो इसको क्या कहोगे, लाइने ना कहोगे। बोला रोटेट करते रहो, उससे क्या मतलब है, तो लाइने बाबू, है ना बाबू। इसमें थोड़ी कि ब्रेथ और हाइट आ जाएगा। हाइट मतलब बाबू उसकी क्या कर सकते हो, उसका कितना ऊंचाई पे है ना, है ना। तो ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, है ना। तो ये बाबू क्या होता है, लाइन में बाबू हाइट भी नहीं होता है और विड्थ भी नहीं होता, चौड़ाई भी नहीं होता, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, है ना। तो ये लिखेंगे आगे बाबू। आपको वर्ड मीनिंग अब है, शांति से समझना। वर्ड, फिर बाबू कौन भाग रहा है जी, शांति सुनो। आपको बाबू प्रीवियस सेशन में सर बोला मैंने आपको एक, वर्ड आपको भेजा था। अच्छा ठीक, उसको सुंदर से लिखा गया। तो सर 16 लिखा हल्ला था। नहीं, अच्छा ठीक, हल्ला क्या कर रही हो। सर मैं 160 अरे भगा देंगे तनु, दोनों भाई बहन बाबू खाली बीपी हाई करते रहती है। 160 वर्ड मीनिंग के आसपास है भोला, है ना। हाँ ठीक सर। सर। ये प्रीवियस बाबू है ना, जब प्रीवियस सेशन था उस समय लिखाए गए थे। अब इस वर्ड मीनिंग को 160। आगे बढ़ाना, इसको भगाएंगे अब तनु को। शैतान खाली हल्ला करते रहती है। अब रिया का भगा देंगे तनु, वेदिक की तरह फिर जब ज्वाइन नहीं हो पाओगे जी। चलो भाग गई अपनी। देखो बाबू, है ना। तो 160 वर्ड मीनिंग डेली। देखो बाबू आपको क्या बोला कि इंग्लिश मैथ साइंस तो स्ट्रांग हो जाएगा सर, इंग्लिश भी स्ट्रांग करना। तो इंग्लिश स्ट्रांग करने के लिए बाबू आपको दो चीज स्ट्रांग होना चाहिए इंग्लिश में, ग्रामर और वर्ड पावर। जितना ज्यादा आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होगा इंग्लिश उतना अच्छा से समझ में आएगा। तो अब वर्ड पावर कैसे स्ट्रांग होगा सर, तो डेली बाबू न्यूज पेपर से सिलेक्ट कर करके, है ना, जो डेली यूज वाला वर्ड है, दो दो वर्ड डेली हम लोग लिखाते चलेंगे, दो दो वर्ड डेली लिखाते चलेंगे, ठीक। तो प्रीवियस साल में लिखाए थे भोला, इस साल बाबू थोड़ा सा छूट गया बाबू, तो फिर से इस साल हम लोग शुरू करेंगे दो दो वर्ड मीनिंग डेली। तो जो जो नया बच्चा है वह 160 वर्ड लिख लेगा, हम अभी ग्रुप में भेज देते हैं। 160 वो वर्ड मीनिंग है, 2 दिन 3 दिन में लिख लेना, खाली उतारना है ना बाबू। इसमें जैसे बाबू रसगुल्ला का स्पेलिंग क्या होगा, समोसा क्या होगा, कचौड़ी क्या होगा, सारा चीज है ना, सारा चीज है। फिर उसमें इसके हिंदी बाद भी, तो उसमें हाँ हिंदी भी आपका लिखा है। वर्ड मीनिंग का हिंदी दोनों लिखा हुआ है। आप लोग मैक्सिमम हम लोग इंडियन है बाबू, तो हिंदी तो मदर टंग है ना। तो देखो हला नहीं, यहाँ पे बाबू आपको 160 वर्ड मीनिंग है जो अभी हम ग्रुप में भेज देते हैं। दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा, ब्राइटनेस ज्यादा भी करेंगे, है ना। ये देखो, ये बाबू लिखा हुआ है ना, 19 हो सर गया। ये कितना लिखा है, रिक्वेस्ट पे लिखना है। हाँ इसको बाबू आपको एक डायरी बना लेना है, पापा जी से एक डायरी मांगिएगा, इसको इधर उधर नहीं लिखना है, एक सुंदर सा डायरी ले लेना और उसी में लिखेंगे। 1,000-2,000 वर्ड मीनिंग का कलेक्शन हो जाएगा ना 1 आध 2 साल में, है ना बाबू। तो सर उससे आपका 1 मिनट में वर्ड, सारे भेज दिए।
अब वो जो पुराना बच्चा जो लिख लिया तो सिर्फ खाली मिलान कर लेना है ना, कौन कौन छूटा है वो मिला लोगे। जो नया बच्चा है वो शुरू से लिख लेगा। इसमें बहुत सारा पुराना बच्चा है तो उसको लिखल है तो खाली मिलान कर लेगा, जो छूटा है वो लिख लेना अपना, है ना। स्पाइरल ठीक। डायरी में लिखना है। कोई भी डायरी में लिखो, बोला नहीं, गुड इवनिंग हाँ, सर। है ना। तो ये 160 बाबू अभी ग्रुप में भेज देते हैं, है ना। 161 तक है ना। इसको लिखिएगा, फिर इसके आगे की कहानी हम लोग भेजा? सुनाएंगे, ठीक है ना। ठीक बोला। तो इसको ग्रुप में अभी सर ये भेज बैच देते एफ बाबू। को लिखना है सर। बैच EF सबको, वर्ड सर मीनिंग जाए। सबको लिखना है। सर ये आपने ही ठीक, लिखा है। नहीं हम नहीं लिखे बोली। सर जाए। सर तो मेरा तो किसने लिखा? 100 सर मेरा 182 है। अच्छा ठीक बात है। सर इस टाइप का डायरी डायरी बाबू नहीं समझते बाबू। इस टाइप का देखिए ना अच्छा ठीक है 182 देख लेना। है तो हम लोग उसको भी लिखेंगे। हाँ लिख लेना, याद हो जाए। सर जाए। सर इस टाइप का अच्छा अरे भोली देख रहे बाबू। नहीं, इसे स्टार्टिंग से करवाइए, बहुत सारे बच्चों का ना इधर उधर हो गया है नंबर सारे। हाँ सर तो ये जो आप अपने पीछे ये तो लिखे इसको, अच्छा ठीक है, तो इसको स्टार्टिंग से 160 लिख दो और उसके बाद फिर इसके बाद हम लोग करवा देंगे। फिर से इसको लिख लीजिए, दिक्कत क्या, आपको याद भी हो जाएगा। बाय वो सर। नीचे है ना 1 से 161 स्टार्टिंग से करने में क्या होगा ना कि आपको बोरिंग फील होगा, सेम वर्ड मीनिंग लिखाएंगे तो बोरिंग फील होगा, है ना। तो इसको कर लोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अपने पीछे लिखा है वो आप बाय सर। चलो ग्रुप में भेज दिए हैं, उसको लिख लेना है डायरी में। बाय ठीक है, अब सर। आप लोग जाइए। वाह 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 वाह। और मोटा वाला जी वो बहुत पतला है जी, उतना सुन में कहा मोटा बोलिए। एकदम मोटा। अच्छा ठीक है तो ठीक है, उतना मोटा है तो। सर मैं नहीं लिख पाऊंगा जो आप लिखवाए क्योंकि मेरे हाथ में हैंड इंजरी